खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में की तारीख़ी तकरीर। अपनी तकरीर में किस फ़िल्म का नाम लिया, किस मुस्लिम लीडर ने उनका माथा चूमा और क्या थे वो 4 नुकात। आज की वीडियो में इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सलमान खान अदाकारियों पर एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर खिदमत है NTV पर। आज का जो मौजू है वो इंतहाई मकबूल है। पहले तो मैं अपने देखने वालों से माजरत चाहता हूँ कि इस मौजू की वीडियो को बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन खैर देर आयत दुरुस्त आयत। खान की तकरीर 50 मिनट 21 सेकंड पर मुश्तमिल थी, लेकिन इन 50 मिनट 21 सेकंड में खान ने 4 नुकात पर बात की। मैंने इस तकरीर को आपके सामने बयान करने के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया, लेकिन पहले मैं आपको 4 नुकात बताऊंगा। पहला जो नुकता था वो तो क्लाइमेट चेंज का, दूसरा नुकता था उनका मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, तीसरा नुकता था इस्लामोफोबिया और चौथी बात की उन्होंने कश्मीर पर, और सबसे जो बड़ा हिस्सा था तकरीर का वो कश्मीर पर था। पहला हिस्सा जो मैं आपके सामने तज्जिया बयान कर रहा हूँ अपने व्यूज़, और कहना चाहिए कि इसके बहुत ज़्यादा खोल के इस तकरीर को बयान कर रहा हूँ। तो पहला जो हमारा हिस्सा होगा वो होगा इंटरनेशनल, दूसरा हिस्सा होगा हमारा नेशनल, और तीसरा हिस्सा ये होगा कि इमरान खान की इस तकरीर में क्या झोल थे, वो क्या बातें थी जो वो नहीं कह सके और वो उन्हें कहनी चाहिए थी। क्लाइमेट चेंज पर पहली बात तो बात की गई, इमरान खान साहब ने बात की, और लेकिन क्लाइमेट चेंज पे बात करना एक रिवायती थी, क्योंकि वो इंटरनेशनल फोरम पे था तो सभी कर रहे थे, तवज्जो हासिल करने के लिए खान साहब ने भी कर दी, तो ये एक रिवायती सी बात लगी और ना ही उसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा कहना चाहिए कि ऐसा मानेखेज़ चीज़ थी जो काबिल ज़िक्र बात थी जो जिसका मैं यहाँ पे ज़िक्र करूँ। मामूली बातें की कि भाई इस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, हमारे जैसे मुल्कों को फ़ंड करना चाहिए, हमने भी शुरू किया, लेकिन उस तरीके से बयान नहीं किया खान साहब ने जो वक्त की ज़रूरत है। शायद इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की तकरीर में वो चीज़ें ज़्यादा थी जो इससे भी ज़्यादा पुरअसर और काबिल ज़रूरत है, यानी कि जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा उन्होंने बयान किया मनी लॉन्ड्रिंग का। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग का बाज़ जो हमारे बड़े मुबस्सिरीन ने वो कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पर इस तकरीर में हिस्सा नहीं बनता था। उसकी वजह यह है कि आप वर्ल्ड बैंक के फ़ोरम पे बात करें या दूसरे फ़ोरम से बात करें तो ज़्यादा मौसर है, लेकिन चूँकि एक इंटरनेशनल बहुत बड़ा फ़ोरम है तो खान ने एक करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए ये बयान किया, और इसका उन्हें जब अगले इंतखाबात से पहले वो लोगों के दरमियान जाएंगे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अब तक की खान की जमात ने जितना भी वोट बैंक अपना इकट्ठा किया है वो सिर्फ एक लफ्ज़ में अगर उसको बयान करें तो वो होगा एंटी करप्शन, और करप्शन के ख़िलाफ़, करप्शन माफिया के ख़िलाफ़। तीसरा बहुत ही मुफस्सिल उनका नुक्ता था और वो था इस्लामोफोबिया पे। उन्होंने बात की हिजाब के ऊपर कि हिजाब के पाबंद किया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, लिबास किसी भी शख्स का ज़ाती मामला है। उन्होंने बात की वेस्टर्न लीडरशिप के ऊपर कि किस तरीके से वेस्ट में इस्लाम के ख़िलाफ़ एक मनफी इमेज क्रिएट किया जा रहा है, और उसे रेडिकल इस्लाम। अच्छा, रेडिकल इस्लाम की अगर आपको जहन में हो बात, रेडिकल इस्लाम की मोदी के साथ तकरीर करते हुए ट्रंप ने बात की थी, और उन्होंने कहना चाहिए कि तीर लगा निशाने पे जाके उस तरीके से उन्होंने ये नुक्ता बयान किया और टॉन्ट किया, एक तरीके से ट्रोलिंग की है ट्रंप की, मोदी की। फिर उन्होंने बात की लिबरलिज़म की और एक हकीकी डेफिनेशन बताई कि जी लिबरलिज़म क्या होता है, एक आइडियल जो सिचुएशन होती है। फिर उन्होंने बात की मॉडर्न एज की, और उन्होंने एक और बात की, और वो बात की है कि हम BBC के तर्ज का एक चैनल बनाने जा रहे हैं, महातीर मोहम्मद और रिदवान और खान, यानी कि तीनों ममालिक मिल के BBC की तर्ज का एक इंग्लिश चैनल होगा जिसका मकसद ये होगा कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो मनफियात हैं माशरे में इंटरनेशनली उसको ख़त्म किया जाए। नामूस रिसालत पे बात की। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि इस्लाम का एक बहुत अहम हिस्सा है, ये कहना चाहिए कि एक जड़ है नामूस रिसालत, इस पे बात की कि, और उन्होंने ये बात कही कि ना सिर्फ नामूस रिसालत नबी अकरम अलैहिस्सलाम के हवाले से बात की, बल्कि उन्होंने कहा जो मजहबी शख्सियात हैं जो हम सब के लिए मौज़्ज़म हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, उनका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी की तस्दीक करते हैं। लेकिन इमरान खान ने यहाँ पर यह भी बताया कि एक टेररिस्ट कैसे बनता है। एक जो दहशतगर्द होता है वो उस वक्त बनता है कि जब आप किसी के घर पे हमला करते हो। एक पूरा प्रोसेस खैर उन्होंने बयान किया है, और उन्होंने ये बात कही कि जिस तरह हम होलोकॉस्ट पे बात नहीं कर सकते, इसी तरीके से जिस तरह हमारे जज्बात यहूदियों के साथ हैं, इसी तरीके से हमें नबी अकरम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करनी चाहिए, और सारे जो मजहबी शख्सियात हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं लोग, और फ़लाही रियासत का एक तसव्वुर एक मरतबा फिर उन्होंने दिया कि हम मदीने की तर्ज की फ़लाही रियासत, ये सारी बातें तो शायद पहले कर चुके हैं। और लेकिन जब चौथा पॉइंट उन्होंने स्टार्ट किया और
जो सबसे अहम हिस्सा था तकरीर का वो था कश्मीर, और उससे पहले उन्होंने कहा कि ये वो चीज़ है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस चीज़ की वजह यह है कि क्योंकि इससे पहले आने से पहले उन्होंने कहा था कि मुझे एम्बेसडर ऑफ कश्मीर समझा जाए यूएन में, और उन्होंने अपनी बातों से ये सारी चीज़ें साबित की। कश्मीर के अंदर उन्होंने बात की, पहले तो बात की उन्होंने जी कि आप हल की तरफ जाएं, कर्फ्यू हो रहा है, मज़ालिम हो रहे हैं। पहली दफ़ा इंटरनेशनल फोरम पर, किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे आज से पहले मुस्लिम टेररिज्म की बात की जाती थी, लेकिन इमरान खान ने हिंदू टेररिज्म यानी कि आरएसएस और बजरंग दल, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, जिसकी बिना पर मोदी की मुखालफत खुद हिंदुस्तान में भी हो रही है कि एक मोदी की वजह से हिंदुइज़्म को दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बात की अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टी की, जिसके वजह से मोदी आज इख्तिदार में आया है। उन्होंने बात की कुलभूषण यादव की, और बाकायदा नाम लिया, क्लियरली नाम किया कि भाई हमारे पास प्रूफ है, और कि हिंदुस्तान अमन नहीं चाहता, अगर अमन चाह रहा होता है, क्योंकि अभी अभिनंदन की बात की कि अभिनंदन को हमने भेजा है और इस तरीके से हम अमन चाहते हैं, ऐसी मिसालें दी। 350 और एक और जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसको पाकिस्तान कहता है कि फेक सर्जिकल स्ट्राइक थी, उसका जिक्र किया कि आप झूठ कहते हैं। झूठ कहा उन्होंने, झूठ नहीं सच कहा, झूठ का पर्दाफाश किया, और उन्होंने कहा जी 350 लोग नहीं मरे थे, सिर्फ 10 दरख्त हमारे तबाह किए गए थे, जो कि बहरहाल हमारे लिए बहुत दुख की बात है। आर्टिकल 370, सारी चीज़ों का जो अब मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ कि खान साहब ने बहुत सारी बातें की, और कश्मीर के लिए जो बात की वो एक ऐसी बात थी जो पाकिस्तानी लीडर की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं। इससे पहले शायद हमारी, आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी तकरीर करने से क्या होता है, तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर अच्छी तकरीर करने से कुछ नहीं होता तो खान को बुरी तकरीर करनी चाहिए थी। वो फोरम ही तकरीर का, बातचीत का, डायलॉग्स का, लेकिन वो बातें जो खान वहाँ पर नहीं कर सके वो क्या बात है। पहली बात, क्लाइमेट चेंज पे बात की, लेकिन खान ने कोई मौसर ऐसा नुक्ता नहीं बयान किया जो पाकिस्तान अपना कंट्रीब्यूट कर सके। आप जानते हैं कि मिलियन बिलियन ट्री यहाँ पे प्रोजेक्ट था, उसका उस हद तक जिक्र नहीं किया जो दुनिया को अटैक कर सके। इंटरनेशनल फोरम पर आप जानते हैं कि टूरिज़्म हमारा बेहतर हो रहा है, लेकिन इमरान खान ने सवाल से बात नहीं की बिल्कुल भी, और कि दुनिया में हमारा पॉजिटिव इमेज बरकरार रहे, बेहतर हो, और लोग दुनिया से हमारे सैर व तफरीह के हवाले से आएँ। इमरान खान ने अपनी तकरीर में इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की, इसके बाद ये लग रहा है कि इमरान खान ने पूरे इस्लाम के एम्बेसडर की हैसियत से बात की, इस्लामी रहनुमा बनकर उभर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर इस्लामी रहनुमा उनको कहा जाए तो वो यमन के हवाले से भी बात करते हैं, वो बात करते चीन में होते मुसलमानों के ऊपर मजालिम के हवाले से भी, लेकिन उन्होंने ये बातें नहीं की, उन्होंने सिर्फ कश्मीर के मामलों को हिट किया। अगर इस निगाह से देखा जाए तो बात मुखालिफिन की और जो हिंदुस्तानी कुछ मुबस्सिरीन की बात दुरुस्त भी है, और ये कि उन्होंने सिर्फ कश्मीर की बात इसलिए की क्योंकि हमारा एक ताल्लुक़ है कश्मीर से, जोग्राफिकली हो या फिर आइडियोलॉजिकली हो, चीनी मुसलमान हो, यमनी मुसलमान हो, या जिन पर चीन या फिर सऊदीया मजालिम कर रहा है, उनकी बात नहीं की। इसके अलावा हर तकरीर में, हर पॉइंट के बाद इमरान खान ने कहा कि द वर्ल्ड शुड बी लाइक द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया से डिमांड की बहुत सारा। आपने दुनिया से तो डिमांड की, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। हाँ, एक चीज़ में एम्फसाइज़ किया खान ने कि दुनिया को हमारी मदद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। क्या हम सिर्फ हथियार की बुनियाद पर ही अपना असर दुनिया को दिखा सकते हैं या दुनिया को कायल कर सकते हैं? क्या न्यूक्लियर पावर के अलावा हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बिना पर हम दुनिया को मुतवज्जा कर सकें? क्या हम डायलॉग्स नहीं कर सकते? क्या हमारे पास ऐसा इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं है जिसकी बिना पर हम दुनिया को अपनी तरफ राग़िब कर सकें? ये बहरहाल क्वेश्चन मार्क है। हाँ, लेकिन एक फ़िल्म का जो मैंने आपको कहा था कि जिक्र किया है, वो फिल्म थी उनकी द डेथ फिश, जिसके टेररिस्ट कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, उसको समझाते हुए किया। और एक बहुत ही कुल्ली तौर पे देखा जाए, यानी कि बतौर मजमुआ, तो इमरान खान की एक बहुत अच्छी तकरीर थी और एक मुकम्मल बहुत सारे उन्होंने नुकात बयान किए। और इसके बाद तुर्की के कहना चाहिए कि सदर ने उनका माथा भी चूमा, एर्दोआन ने, रजब तैयब एर्दोआन ने। तालियां इमरान खान साहब की किस नुक्ते पर बजी जो शुरका थे, तो पहली दफ़ा जो बजी तो उन्होंने बात की 350 लोगों की कि हमारे 350 लोग नहीं मारे आपने बल्कि 10 दरख्त हमारे गिराए। फिर उन्होंने नुक्ता बयान किया, अगर
यूके में इतने एनिमल्स पे भी मजालिम हो रहा होता, ये अमेरिका में 8 लोगों पर भी मजालिम हो रहे होते जो आज कश्मीर में हो रहा है, तो यहाँ पर शायद सारी दुनिया इकट्ठी हो चुकी है। इस पे तालियां बजी। फिर उन्होंने बात की कि भारतीय फ़ौजी का क्लेम करती है कि हमारी तरफ से 500 दहशतगर्द वहाँ पर गए हैं, तो अगर हमारी तरफ से 500 दहशतगर्द गए हैं तो वहाँ तो पहले से 900 वहाँ के फ़ौजी है, तो वो उनका फेलियर है। इस पे तालियां बजी। फिर उन्होंने बात की कि यूएन की जिम्मेदारी है कि वो इस सारे मामले को हल करे। इस पे लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा सराहा। और आखिरी नुक्ता जो था, जो सबसे मौसर नुक्ता था, और वो ये था कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं और हम फिर लड़ेंगे। और लेकिन एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखा जाए तो खान ने शायद लड़ाई की बात करके अपने डायलॉग्स के और एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके डायलॉग्स के दरवाजे बहुत हद तक बंद भी किए हैं। आखिरी बात यही है कि तू भी सादा है, कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं, इसी चाल में आ जाते हैं। तो कुल्ली तौर पे खान साहब बहुत सारी बातें कर सकते थे, नहीं की गई। आने वाले औकात में क्या रिफॉर्म्स आ रहे हैं उस पे अगली वीडियोस में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। खुदा निगहबान।